इंडिया ने रशिया को भी ये कहा है कि आप उनके साथ एक छोटा-मोटा कोई मिलिट्री अलायंस कर लें। ये मिलिट्री अलायंस का टेक्निकल सपोर्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं उनको। अब आपको नज़र आ रहा है कि देयर इज़ एन इंडिया, अफ़गानिस्तान, रशिया ट्रायंगल अगेंस्ट पाकिस्तान। किसी से ज़रा भी क्लैशेज़ हो, हम फ़ौरन उसको दुश्मन गिनना शुरू कर देते हैं। अफ़गानिस्तान में पहले तो हमारे भाई थे, पहले तो हम उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमारी तो उनकी तारीफ़ें करते, हम थकते नहीं थे। इमरान खान के ज़माने में कहते थे कि जी तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो हमें कश्मीर लेके देगी, इस किस्म की बातें भी हम किया करते थे। अब जब उनकी हमारे साथ नहीं बन रही है और क्लैशेज़ हुए हैं और हमने यहाँ से पकड़-पकड़ के अफ़गान सिटीज़न्स को बाहर निकाला है ज़बरदस्ती है, तो जी वो फिर भारत से जाकर मिल गए। तो भारत के साथ तो उनकी दुश्मनी कभी रही ही नहीं। कोई ऐसा टाइम था कि जब अफगानिस्तान की भारत से दुश्मनी रही हो और हमारे साथ दोस्ती रही हो और फिर उसके बाद हमारे साथ दुश्मनी हो गई और उनके साथ कुछ और वो सर उनके साथ तो हमेशा से उनके एक ही जैसे टर्म्स थे, जैसे रिलेशंस पहले थे वैसे ही आज हैं। पहले भी वो साथ में काम कर रहे थे, आज भी वो साथ में काम कर रहे हैं। कि अफ़गानिस्तान को हमने इतना कुछ उनको एक्सेस थी पाकिस्तान में, अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एक्सेस थी। आज वो इंडिया के पास चले जाएँ और जाके कहें कि हमें जो है वो स्पेस दे दो, ठीक है? और रशिया के पास जाके बैठ जाएँ, तो आपको लगता है कि वो एक सही चॉइस कर रहे हैं? हो रहा है और अगर वो भारत के साथ क्या दुनिया में कहीं भी अगर जाते हैं अफगानिस्तान के लोग और उनसे बातचीत करते हैं और ट्रेड करते हैं या कुछ करते हैं उनको बिल्कुल हक है, उनकी अपनी कंट्री है जिससे मर्जी करें। ये हमने कोई मतलब उनका ठेका लिया हुआ है या उन्होंने कोई हमारा ठेका लिया हुआ है कि वो कहेंगे कि नहीं जी अब सिर्फ पाकिस्तान जो कहेगा हम वही करेंगे पाकिस्तान। लेकिन उसके लिए सर थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर साहब को एक कदम आगे जाना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि ये हाफिज सईद और मसूद अजहर ले लें आप वाघा बॉर्डर से उधर और उसके बाद जो है ना फिर बातचीत करने की ऑफर करें, क्योंकि ताकि उनको ये तो इत्मीनान हो ना या उनको भरोसा तो दिलाए ना किसी को आपसे कि जी हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक्शन भी कर रहे हैं। और एक्शन हम इसी तरीके से कर सकते हैं ना कि हमारे पास जो ये जिन्हें हमने खुद भी दोस्तों, कल से पाकिस्तान के जितने भी पत्रकार पाकिस्तानी फौज के चाटुकार हैं वो रो रहे हैं कि अफगानिस्तान और रशिया के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन क्यों हो गया और उनकी तरफ से एक झूठा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि भारत ने इस डिफेंस पैक्ट को साइन करवाया है ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला ना कर सके, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परंतु फिर भी चीमा और अन्य पत्रकार रो रहे हैं कि भारत ने साजिश करके इंडिया ने रशिया को भी ये कहा है कि आप उनके साथ एक छोटा-मोटा कोई मिलिट्री अलायंस कर लें। ये मिलिट्री अलायंस का टेक्निकल सपोर्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं उनको। अब आपको नज़र आ रहा है कि देयर इज़ एन इंडिया, अफ़गानिस्तान, रशिया ट्रायंगल अगेंस्ट पाकिस्तान। आप इसको ऐसे देखती हैं या कि आप समझती हैं कि नहीं ये वी आर रीडिंग टू मच इन द सिचुएशन? नहीं सर, मुझे लगता है कि अगर आपको याद हो तो कोई 4-5 साल पहले भी जब हम लोग इंडियन टीवी पे जाया करते थे, बल्कि शायद उससे भी पहले, तब भी वहाँ पर 6-7 साल पहले तब भी वहाँ पर यही बात होती थी कि भारत से जो पैनलिस्ट होते थे वो कहते थे कि जी हम तो बहुत काम कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में। हम तो उनको दोबारा से बनाने में और जो कुछ अमेरिका की वजह से जो तबाही हुई है वो सही करने में उनकी मदद कर रहे हैं। और पता नहीं कितने-कितने बिलियन डॉलर जो है या मिलियन या बिलियन डॉलर जो है वो बताए जाते थे कि जी हम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका तो सर सिलसिला जब का चल रहा है और उस वक़्त तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी। तो अब अगर वो गवर्नमेंट हट के और तालिबान की गवर्नमेंट है जो कि हम ही लाने का दावा करते रहें, तो सर उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी ये तो हमेशा से ही हुआ है कि जब पाकिस्तान के किसी से टर्म्स खराब हो गए, तो वो जाकर उन्होंने भारत के साथ टर्म्स अपने बेहतर कर लिए। तो क्योंकि ज़ाहिर है कि वो हमारे साथ नहीं होगी बात, तो उसके बाद दूसरी चॉइस तो उनके पास भारत ही होती है। चाहे वो बांग्लादेश को देख लीजिए, जब बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स ठीक नहीं थे, तो भारत से ठीक थे और जब हमारे साथ सही हुए शेख हसीना के जाने के बाद, तो फिर वहाँ पे बिगड़ गए। यही अफ़गानिस्तान में हो रहा है, लेकिन हमने अगर अपनी ये ज़िद ना बना के रखी हो कि जी आपने भारत से बात नहीं करनी है, जो हम पहले सोच रहे थे कि शायद अफ़गानिस्तान हमारी मर्ज़ी से चलेगा और हम उन्हें जो कहेंगे वो वही करेंगे। हमसे बहुत छोटी कंट्री है, इनकी तो गवर्नमेंट भी हमला, इस तरह की कई बातें होती थी। तो शायद हमें ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ती लेकिन मैडम हमारे हम तो टर्म। भारत से बात करना चाहते हैं। भारत जो है वो हमारे दुश्मनों से बात करना चाहता है और हमारे ऊपर हमले कर देता है। तो इसमें क्या किया जाना चाहिए कि जो अ, ये इस मसले को कैसे हल करें कि हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने बात नहीं करनी। इसको कैसे हल करें और उल्टा वो किससे तालिबान किससे बात करना चाहते हैं? देखें पाकिस्तान के अंदर तो ये कंसेंसस है। जैसे मिसाल के तौर पे जब ये सो कॉल्ड पहलगाम का एक इंसिडेंट हुआ, तो आपको पता है कि
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा आईएमएल के जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आईएमएल के चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं और दहशतगर्दी देखें एक कॉमन प्रॉब्लम है इस खित्ते का, तो आएँ इसको मिल के कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं हमने ऐसे नहीं करना, हमने बीएलए को ही सपोर्ट करनी है। अभी जो सागडार साहब मिले हैं अमेरिका के मार्को रूबियो से, तो मार्को रूबियो ने बीएलए का स्पेसिफिकली ज़िक्र किया है। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि ये इंडिया को भी वार्निंग दी जा रही है कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब ना करें। ये बहुत हो गया मतलब आपने यहाँ पे चीज़ें बहुत कर ली, अब पाकिस्तान को ये ना करें। तो हम हमारी ऑफ़र को क्यों इंडिया सीरियस नहीं लेता? अब उल्टा तालिबान के साथ बैठ के तो प्लानिंग्स हो रही हैं। एक तो सर हमारे किसी से ज़रा भी क्लैशेज़ हो हम फ़ौरन उसको दुश्मन गिनना शुरू कर देते हैं। अफ़गानिस्तान में पहले तो हमारे भाई थे, पहले तो हम उनके साथ बॉर्डर शेयर करते तो हमारी तो उनकी तारीफ़ें करते हम थकते नहीं थे। इमरान खान के ज़माने में कहते थे कि जी तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो हमें कश्मीर लेके देगी। इस किस्म की बातें भी हम किया करते थे। अब जब उनकी हमारे साथ नहीं बन रही है और क्लैशेज़ हुए हैं और हमने यहाँ से पकड़-पकड़ के अफ़गान सिटीज़न्स को बाहर निकाला है ज़बरदस्ती, जबकि वो तालिबान की हुकूमत हमें रिक्वेस्ट करती रही कि आप आराम से कीजिए, इतनी जल्दी मत मचाइए, लेकिन हमने कोई बात नहीं सुनी उनकी। तब तो कुछ नहीं है और उसके बाद हम कह देते हैं कि जी अब तो हमारी दुश्मनी हो गई है, तो जी वो फिर भारत से जाकर मिल गए। तो भारत के साथ तो उनकी दुश्मनी कभी रही ही नहीं। कोई ऐसा टाइम था कि जब अफ़गानिस्तान की भारत से दुश्मनी रही हो और हमारे साथ दोस्ती रही हो और फिर उसके बाद हमारे साथ दुश्मनी हो गई और उनके साथ कुछ और हुआ? सर उनके साथ तो हमेशा से उनके एक ही जैसे टर्म्स थे। जैसे रिलेशंस पहले थे वैसे ही आज हैं। पहले भी वो साथ में काम कर रहे थे, आज भी वो साथ में काम कर रहे हैं और चाबहार पोर्ट और क्या-क्या और बाकी उससे पहले जैसे मैंने कहा कि वो तो पहले भी कह रहे थे कि जी हम उनको तो जो तबाही हुई अफ़गानिस्तान में 20 साल जो अमेरिका अटैक करता रहा हमारी मदद से, क्योंकि यहाँ से हम ही बेसिस दे रहे थे ना, जिसको हमारे यहाँ के 1-2 रिटायर्ड फौजियों ने तो ये तक कहा कि जी हम फ्री में तो जगह नहीं दे सकते थे, तो ऐसी क्या हो गया? क्या गलती हो गई हमसे? तो बात सारी ये कि उसके ऊपर भी वो पहले भी काम कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। तो उसमें तो मेरे ख्याल हमें इतना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और अगर मार्को रूबियो या किसी से भी मुलाकात होती है और वो ये कहते हैं कि जी बीएलए का ज़िक्र कर देते हैं या कुछ, तो सर बात फिर वही आ जाती है ना कि बीएलए जो है उसको आपने कहला दिया कि जी वहाँ पर जो है वो कह दिया कि जी यूएन में लिखवा दिया है आपने कि ये जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना? मान लिया, लेकिन बात सारी है वो आपको कंट्रोल तो खुद ही करना पड़ेगा ना, वो यूएन आके तो नहीं कंट्रोल करेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपने इनके अटैक्स कैसे रोकने हैं, आपको देखना पड़ेगा कि वो बार-बार अटैक क्यों कर रहे हैं। सिर्फ़ भारत के कह देने से अगर ये हो रहा होता तो अगर भारत इतना मज़बूत होता, इतना स्ट्रॉन्ग होता या उसकी इतनी चल रही होती, तो जो दुश्मनी हमने पाल के रखी है, जो हम बताते रहते, फिर तो पाकिस्तान का कोई कोना उन्होंने ना छोड़ा होता। हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप क्योंकि जो बलूचिस्तान में या केपीके में जो हमारी अपनी गलतियाँ हैं, जो हम अपने मिस्टेक्स को मानते नहीं हैं कि वहाँ के लोगों की जो डिमांड्स हैं या जो राइट्स हैं वो हम उनको नहीं देते और उसके बाद जब वो शोर करते हैं या किसी किस्म का वहाँ पर कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं जी भारत करा रहा है। वरना जो दुश्मनी मैं कह रही हूँ हमने भारत के साथ लगा रखी है और खुद ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अगर ऐसे में उनका बस चलता तो सर वो तो फिर सबसे पहले पंजाब उड़ा देते और पंजाब में भी सर हमने वो हाफिज सईद और क्या-क्या बिठाए हुए, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। तो सर थोड़ी-सी अपनी तरफ भी देख लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा आपके पीछे हो सकता है लगा हो, आपके आपने क्योंकि आपने दुश्मनियाँ ऐसी पाल रखी हैं, लेकिन अपनी गलती भी तो देखें ना कि हमारी कहाँ मिस्टेक है, जो हमारे लोग हम ही से नाराज़ हैं। बलूचिस्तान को आप कहते हैं जी पाकिस्तान का हिस्सा है और है भी अभी तक, तो सर उसमें आप देखिए कि वो हमसे क्यों नाराज़ हैं। ऐसे ही सर केपीके वाले भी अभी तक तो साथ ही हैं, वो और बात है कि कभी पख्तूनख्वा और कभी क्या-क्या बात होती है वहाँ पे। लेकिन सर आप उनको नाराज़ करते चले जा रहे हैं और फिर आप कहेंगे किसी ये पता नहीं साथ क्यों नहीं रहना चाहते? तो सर उधर भी तो देखें ना। नहीं तो ये मुल्कों के अंदर छोटी-मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं, हुँ। ये तो कोई मसला नहीं है कि इंडिया के अंदर भी ऐसे कई जो है वो लोग हैं, जो इलाके हैं जो नहीं रहना चाहते। आपने कभी मणिपुर की खबर सुनी है? आप बलूचिस्तान की खबरों की बड़ी फ़िक्र रहती है कि बलूचिस्तान में खबर नहीं आ रही, लेकिन आपने कभी मणिपुर के ऊपर वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे दंगे-फ़साद हुए, कई सैकड़ों वहाँ पे चर्च जलाए गए जिस पे यूरोपियन यूनियन ने पूरी की पूरी रिपोर्ट जारी की। और मुझे याद है मोदी साहब उस वक़्त फ्रांस में जो बैस्टाइल डे के मेहमान ख़ुसूसी थे, तो ईयू ने रिपोर्ट जारी की कि वहाँ पे क्या हो रहा है और हम जो क्रिश्चियनिटी खतरे में है। सो द पॉइंट हियर इज़ कि हम इस पे ज़रूर बात कर सकते हैं जो आप कह रही हैं। लेकिन क्योंकि आप अक्सर कहती हैं ना बलूचिस्तान पे खबर नहीं आती, वहाँ पे खबरें छुपा के रखी हुई हैं। तो इसी तरह दुनिया में मुख्तलिफ जगहों में खबरें जो हैं इवन कि अमेरिकन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, हर मीडिया अपनी मर्ज़ी कर रहा होता है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है मैडम, मेरा सवाल ये है
कि अफ़गानिस्तान को हमने इतना कुछ उनको एक्सेस थी पाकिस्तान में, अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एक्सेस थी। आज वो इंडिया के पास चले जाएँ और जाके कहें कि हमें जो है वो स्पेस दे दो, ठीक है? और रशिया के पास जाके बैठ जाएँ, तो आपको लगता है कि वो एक सही चॉइस कर रहे हैं? फ़ॉरगेट हमें क्या होगा इससे, ठीक है? हमें क्या नुकसान है या फ़ायदा, ये मेरा सवाल नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान की अवाम तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुले होने पे खुश रहते हैं ना, उनको तो फ़ायदा होता है। लीडरशिप अफ़गानिस्तान की या तालिबान क्या सोचते हैं वो एक अलहदा चीज़ है। मिसाल के तौर पे ईद वाले दिन आपने देखा होगा, एक वीडियो देखी कि पता चला जी बॉर्डर खुला है और लोग हज़ारों की तादाद में ऐसे मूव कर रहे थे। तो आपको लगता है कि तालिबान ने ये अच्छी चॉइस है कि जाके दोस्ती इंडिया से कर लें और अपनी अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर दें कि बॉर्डर बंद है, ट्रेड नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, मतलब इस तरह की चीज़ें। नुकसान तो दोनों साइड पे होता है, ये नहीं है कि हमारे यहाँ नुकसान नहीं होगा। तो आपको लगता है कि तालिबान ने ये अच्छी उनकी अप्रोच है या कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने उनको तंग ही इतना कर रखा है कि अब उनके लिए चॉइस ही कोई नहीं है? नहीं, नहीं सर, मेरा ख़्याल है बहुत अच्छी अप्रोच है। बिल्कुल उनको भारत के साथ काम करना चाहिए, तिजारत भी करनी चाहिए, अपने रिलेशंस भी रखने चाहिए। आप दुनिया में इसी तरह रहते हैं, ऐसे नहीं रहते कि इधर से भी बॉर्डर बंद है और उधर से भी बॉर्डर बंद है और किसी से बात नहीं कर रहे। ये तो हमने ही तरीका बना रखा है कि भारत की तरफ से भी हमारी ट्रेड हमने खुद ही बंद की थी 2019 में। अब अफ़गानिस्तान के लोगों को बार-बार जब हम गद्दार कहेंगे, नमक हराम कहेंगे और पता नहीं क्या-क्या अल्फाज जो हमारे मिनिस्टर्स बोलते हैं, ये भी नहीं कि मैं या आप या कोई हमारे जैसे मीडिया के लोग बात कर रहे हैं, जिनको चंद हजार लोग, ये तो जो मिनिस्टर्स वगैरह बात करते हैं, इनको तो दुनिया देखती है कि क्या बोला जा रहा है। तो सर ये जब इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो इनसे कौन मिलना पसंद करेगा, कौन बात करना पसंद करेगा, जब आप किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे और हर एक को इस तरह बताएंगे जैसे आपसे बहुत ही कोई कम दर्जे पे कोई बैठा हुआ है और आप कोई बहुत ही ऊंची चीज है, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। और अगर वो भारत के साथ क्या दुनिया में कहीं भी अगर जाते हैं अफगानिस्तान के लोग और उनसे बातचीत करते हैं और ट्रेड करते हैं या कुछ करते हैं, उनको बिल्कुल हक है, उनकी अपनी कंट्री है, जिससे मर्जी करें। ये हमने कोई मतलब उनका ठेका लिया हुआ है या उन्होंने कोई हमारा ठेका लिया हुआ है कि वो कहेंगे कि नहीं जी अब सिर्फ पाकिस्तान जो कहेगा हम वही करेंगे, पाकिस्तान की अगर किसी के साथ लड़ाई है तो हम भी लड़ाई कर लेंगे। क्यों भाई, उनका क्या लेना देना? पाकिस्तान और भारत आपस में अपनी किसी और बात पे लड़ रहे हैं तो बीच में अफगानिस्तान क्यों आके लड़ने लगे? और अगर अफगानिस्तान के साथ आपकी टेंशन है और किसी दूसरी कंट्री के साथ उनके रिलेशन अच्छे हैं तो वो क्यों उसको छोड़ देंगे? कभी भी नहीं। और वैसे भी जो हालात बनाकर रखे, तो वो जो कहा जाता है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो उस वक्त तो वो हो रहा है कि आपने खुद ही दुश्मनियां पाल रखी हैं हर तरफ और उसके बाद आप चाहते हैं कि वो आपस में मिले भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो आगे बढ़ के काम भी करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। हम बस यही बताते रहेंगे कि हमने तो 8 जहाज गिरा दिए और हमने तो 11 जहाज गिरा दिए, हम उसी में खुश हैं। हमारे यहाँ ना ट्रेड हो रही है, ना हमारे यहाँ कोई सामान सस्ता हो रहा है, ना हमारी पब्लिक को कोई रिलीफ मिल रहा है, नहीं, लेकिन हमने जो है ना बस जहाज गिरा दिए। बस वही बता बता के आगे 200 साल हमने ऐसे ही जीना है। हमारे यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। अफगानिस्तान वाले शायद कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन ये कि हमारी हालत वही है सर। और सीपीसी कब से बन रहा है? वो चाइना को हम कह रहे हैं फेज 2 शुरू करो, 1 बना नहीं है 2 के लिए। फिर हम शी जिनपिंग के पास पहुंच गए। 12-13 साल हो गए सर उस प्रोजेक्ट को, जो गवादर में बन रहा था और कहा गया कि था कि जी उसको तो हम दुबई से भी पीछे छोड़ देंगे, दुबई को भी, और पता नहीं क्या कौन कौन सी कंट्रीज दुनिया की बता रहे थे कि उससे भी आगे चले जाएंगे। लेकिन वहां पर इतनी करप्शन हुई, इतनी करप्शन हुई, और उसके बाद वो आसिम सलीम बाजवा वो सारे पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर दौड़ गए। वो उसके बाद जो बाकी लोग आए उन्होंने भी कोई इस पे काम नहीं किया। सारी दुनिया में करप्शन होती है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जहाँ पे करप्शन होती है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से होती है ना, बाकी अगर मैं भारत की भी एग्जांपल दूं तो वहां पर भी जो करप्शन होती है काफी देर तक पैसा उनकी कंट्री में ही घूमता रहता है। हमारे वाले तो फटाफट उठा के कोई दुबई ले जाएगा तो कोई कनाडा ले जाएगा, तो पाकिस्तान का तो सोचते नहीं। अब अगर अफगानिस्तान वाले अपनी मर्जी से चल रहे हैं तो सर उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ने तो नहीं बनानी है कि वो किससे बात करें और किससे ना करें। मैडम आप के गिले अपनी जगह पे, लेकिन ज़ाहिर बात है पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है इसी तरह ही आपसे सीखेंगे और उस पे अमल करते रहेंगे। मैडम ये बताएँ कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातें हो रही हैं कि हम पाकिस्तान पे दोबारा हमला करेंगे, ये क्यों कहते हैं? कहते हैं ये क्या वजह है? वो क्यों ऐसी बातें करते हैं? क्या अ, ऐसा कोई खतरा मौजूद है कि इंडियन गवर्नमेंट दोबारा हमला करना चाहती है? पहले कभी कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर पॉज़ है, कभी कहते हैं ख़त्म हो चुका है, कभी कहते हैं नहीं जारी है। तो मतलब पता नहीं डिफरेंट किस्म के ये व्यू उनकी तरफ से आ रहे हैं।
तो ये क्या करना क्या चाहते हैं आपके ख्याल में, जो रोज़ थोड़ी देर बाद इंडियन लीडरशिप पैगाम भेज देती है? सच है, उसी तरह से जैसे हर कुछ दिन के बाद जो है वो ट्रम्प कह देते हैं कि जी ईरान कह रहा है कि मैं न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाऊंगा, 2 घंटे बाद ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आता है हमने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है। तो सर इसी कंफ्यूज करने के लिए, तो सर हो सकता है भारत की गवर्नमेंट भी हमें कंफ्यूज रखना चाहती हो कि वो कह रहे हैं कि जी अब जो है वो ऑपरेशन सिंधु 2.0 फिर दोबारा कर सकते हैं। और लेकिन ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो अब स्टेटमेंट्स आने लगी है, वरना सर हम तो हमेशा से यही सुनते आते हैं कि जी भारत कभी भी अटैक कर देगा और भारत से अटैक हो सकता है, भारत खा जाएगा, इस किस्म की बातें तो पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक होती रही हैं। और वैसे भी जो जो रिलेशन रहे हैं, ये पाकिस्तान ने नहीं धमकी दी, ये इंडिया की तरफ से आ रही है। आप गलत जवाब दे नहीं रही नहीं हैं। नहीं, गलत जवाब नहीं दे रही हूँ, आप नहीं, समझे मैंने नहीं। कहा आप ये समझ रही हैं ना कि पाकिस्तान ने धमकी नहीं दी। नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा पाकिस्तान ने धमकी दी, पाकिस्तान ने नहीं दी धमकी, अच्छा, भारत की तरफ से ये स्टेटमेंट है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट तो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि भारत की तरफ से कि भाई यही रहता है कि जी अब अटैक कर देंगे या कुछ हो जाएगा। लेकिन उन्होंने साथ टेररिज्म की भी बात की है कि जाहिर है कि अगर कोई टेरर अटैक होता है, लेकिन वो भी मैं समझती हूँ कि गलत है। ऐसा नहीं कि अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई टेरर अटैक हो जाता है तो बगैर उसको चेक किए क्या है क्या नहीं है, उसके बजाय पाकिस्तान के ऊपर अगर सीधे सीधे नाम आ जाएगा तो वो भी गलत है। मैं बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करती कि ये अटैक होने चाहिए या इस तरह से अटैक करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि मिलकर, जैसे आप भी कह रहे हैं और लोग भी कहते हैं, या आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का कहा कि उन्होंने कहा है कि हम मिलकर जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या इसके ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सर थोड़ा सा प्राइम मिनिस्टर साहब को एक कदम आगे जाना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि ये हाफिज सईद और मसूद अजहर ले लें आप वाघा बॉर्डर से उधर, और उसके बाद जो है ना फिर बातचीत करने की ऑफर करें। क्योंकि ताकि उनको ये तो इत्मीनान हो ना, या उनको भरोसा तो दिलाए ना किसी को आपसे कि जी हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम एक्शन भी कर रहे हैं। और एक्शन हम इसी तरीके से कर सकते हैं ना कि हमारे पास जो ये जिन्हें हमने खुद भी सजा दे रखी है, ऐसा नहीं कि हमने खुला छोड़ा हुआ है, हाउस अरेस्ट है हाफिज सईद, और 31 ईयर्स की जो जेल हुई है, तो सर वो कोई उसको घड़ी चुराने पे या कहीं पे टिकट ब्लैक करने में तो नहीं हुई ना, वो टेररिज्म के ऊपर उसको सजा हुई है। तो जाहिर टेररिज्म उसने कहाँ की है, पाकिस्तान में तो की नहीं है, तो फिर किधर की है? उससे पूछें कौन सी कंट्री में उसने टेररिज्म की है जिसकी वजह से उसको 31 ईयर्स के लिए जेल हुई है। तो जाहिर है कि उसको हाउस अरेस्ट इसीलिए किया गया है कि जो टेररिज्म का उसके ऊपर इल्जाम लगा है वो भारत ने जो कहा था वो चीज है। तो फिर सर ये हाफिज सईद हो गया, मसूद अजहर हो गया, दाऊद इब्राहिम के लिए जावेद मियांदाद साहब हमारे क्रिकेटर, उनसे पूछ ले कि भाई वो आपका समझी जाए वो किधर है, और इन 2-3 को पकड़ के भारत के हवाले कर दें। सर ये 24 करोड़ की आबादी के लिए ये 2-3 लोगों की कुर्बानी जो है, मेरा ख्याल है ये गलत नहीं होगी। और अगर भारत को ये मिल जाएंगे तो वो फिर जाहिर है वो बिलीव करेंगे कि हम बहुत सीरियस है टेररिज्म के ऊपर काम करने में। लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि आइए जी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? आपने तो जैसे पहले भी बात हुई थी कि आपने तो वो मुंबई अटैक हो चाहे उड़ी पुलवामा कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद कहेंगे नहीं जी ये बंदा तो हमारा है ही नहीं। वो जो था क्या नाम था, अजमल कसाब, उसके लिए तो वो हमारे टीवी एंकर और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो तक पहुंचे हुए थे कि उसके घर पहुंच गया हूँ। वो तो बाद में पता नहीं क्या हुआ, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ क्या हुआ, वो बिल्कुल ही मुकर गए। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त पुरानी बातों को चले, मैं भी कहती हूँ छोड़ दें और अब नया सफर शुरू करते हैं। ये 2 से 3 लोग उठाकर आप भारत को दे दीजिए। वैसे भी वो कौन से सर हमारे कोई साइंटिस्ट हैं या कौन सा नोबेल पीस प्राइज या नोबेल प्राइज लेकर आए कि जिनको हमने संभाल के रखा है। एक तरह से पाकिस्तान का नाम ही खराब कर रहे हैं। यूएन में भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट सब है, तो उनको उठा के दे दें क्या ठीक है। और अगर नहीं देना, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं नहीं जी हम अपने सिटीजन को कैसे दे दें, तो दाऊद इब्राहिम तो हमारा सिटीजन नहीं है ना, उसी को दे दें। और वो कहाँ है, वो जावेद मियांदाद साफ बता देंगे कि किधर है भाई, उन्होंने उनका संधि है, पता ही होगा किधर है। तो बात सारी है। और अगर हाफिज सईद की बात हो या मसूद अजहर, इस तरह के लोगों की जिससे कि भारत को यकीन हो कि हाँ हम टेररिज्म पे काम कर रहे हैं, तो फिर आप उनको प्रॉपर सजा दीजिए। पता लगे कि वो जेल में गए, हाउस अरेस्ट ना करें, वही करें जो इमरान खान के साथ किया, वही करें जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया, वही करें जो बेनजीर के साथ किया। जो पॉलिटिशियंस और जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जेल में जाते हैं बेचारे, जिनकी आंखें खराब हो जाती हैं, जिनको मार डालते हैं, जिनको फांसी लगा देते हैं, तो ये 2-3 जो है और टेररिस्ट जो कहलाते हैं जिनके ऊपर इल्जाम आते हैं, सर इनको ऐसे मतलब फांसी दे, फांसी की सजा दे कि दुनिया दे के पता लगे कि हाँ फांसी हुई है। फांसी हो गई तो ओसामा बिन लादेन की तरह नहीं कि कहा कि मार दिया और फिर पता ही नहीं लगा उसकी डेड बॉडी कहाँ गई। मुझे तो आज भी खतरा कि क्या पता कल को कहीं से निकल आए। अच्छा मैडम ये बताएं मुझे, ठीक है वो आपने एक स्क्रिप्ट रटा होता है, आपने शुरू हो जाना होता है उसी के ऊपर। मैडम ये बताएं कि जो नेपाल के वजीर आजम ने आज नया बयान जारी कर दिया, आप अक्सर पाकिस्तान के बारे में तो बातें बड़ी करती हैं,
आज नेपाल ने कहा है कि जी हमारे इलाके पे इंडिया ने कब्जा किया हुआ, ठीक है, और हम ये मसला बरतानिया यूके के साथ उठाएंगे, ठीक है, क्योंकि यूके जो है वो उस वक्त यहाँ पे था, रूलर था, ब्रिटिश इंडिया था, और इस ब्रिटिश इंडिया के मसले को, अच्छा पाकिस्तान भी यही कहता है कि कश्मीर अनफिनिश्ड इशू है, डिवाइड ब्रिटिश जो इंडिया जो था जब डिवाइड हुआ, नेपाल भी वही बातें कर रहा है कि अनफिनिश्ड इशू है, बांग्लादेश के अपने इनके साथ मसले हैं, ठीक है, तो इंडिया के तो हर मुल्क के साथ ही मसले नजर आ रहे हैं, आपके साथ चाइना के साथ अपनी उनकी लड़ाई है, आप अक्सर पाकिस्तान को कहती हैं भाई तुम्हारी हर जगह लड़ाई है, लेकिन आपके सबूत की खातिर मैंने कहा जरा आपको भी थोड़ा सा आर्गुमेंट मिल जाए कि चाइना के साथ अपनी लड़ाई है, पाकिस्तान का तो चले ठीक है, हम तो बुरे हैं आपके बकौल, हमारी तो लड़ाइयाँ सबके साथ होती हैं, लेकिन इंडिया की हमारे साथ भी लैंड डिस्प्यूट है, नेपाल के साथ भी लैंड डिस्प्यूट है, बांग्लादेश के साथ भी मसले हैं, और सबसे बढ़ के अब नेपाल के वजीर आजम ने खुद कह दिया है, उसने कह दिया है कि भैया म्यांमार के साथ भी कुछ चलता रहता है उनका, मैडम और कोई मालदीव श्रीलंका के भी कोई आइलैंड्स का रौला होगा। मेरी बात जरा सुन लीजिए, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है आपको मसला हो रहा है मैडम। अब ये जो ब्रिटिश इंडिया की बातें वो कर रहे हैं नेपाल वाले, वो कह रहे हैं भाई ये तुम लोगों ने हमारे साथ किया क्या है, तो इंडिया ने क्यों आप समझती हैं नेपाल की जो लैंड पे कब्जा किया हुआ है, इंडिया को छोड़नी नहीं चाहिए। अगर नेपाल के वजीर आजम ने क्लेम कर लिया है कि मुझे ये पता चला है, और उन्होंने उल्टा ये भी कहा है कि हमने भी इंडिया की टेरिटरी पे कब्जा किया हुआ, तो मतलब ये जो नए वजीर आजम साहब हैं बुलंद शाह साहब, उन्होंने कहा भाई हम इस पे सख्त हैं। आपको लग रहा है कि इंडिया जमीन छोड़ेगा या आगे वहां पे भी कोई ऑपरेशन वगैरह करने की कोशिश करेगा? सर अभी तक तो मैंने खैर कभी देखा नहीं कि भारत ने किसी की जमीन पे कब्जा किया हो। अगर पाकिस्तान पे भी अटैक करते तो वो जमीन पे कब्जा करने के लिए नहीं होता, वो कुछ ना कुछ टेरर कैंप वगैरह का कह के करते। लेकिन सर ये सर जो कश्मीर वाला है ना कब्जा, हाँ 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 वो हाँ नहीं मैं भूली, मैं बात कर रही हूँ। तो सर बात ये कि वो तो नेपाल जाने और भारत जाने बिल्कुल, और ऐसे तो वो चाइना के साथ भी उनका कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन सर ये तो कंट्रीज में होता है। अब अफगानिस्तान वाले हमें कहते हैं कि जी आपने जो है वो ड्यूरल लाइन को मानते नहीं हो, कहते हैं कि आगे तक जो एरिया है यहाँ मार्गला हिल्स तक वो कहते हैं कि हमारा है, तो वो हमें दे दें, ठीक है सर, वो क्लेम करते हैं। सर बलोचिस्तान वाले कहते हैं कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, सर वो कहते हैं कि ये अलग है, इस पर कब्जा कर रखा है पाकिस्तान। तो आपने देखा कि पाकिस्तान के पत्रकार चीमा को पूरा शक बैठ गया है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल की मीटिंग होने के बाद ही रशिया में रूस की तरफ से अफगानिस्तान को बुलाया जाता है और फिर अफगानिस्तान और रूस ने एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, जबकि इन सबको पता है कि रशिया अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी देश के इफेक्ट के अंदर नहीं चलाता, मतलब कि वो भारत के कहने पर रूस के साथ कोई भी डिफेंस पैक्ट साइन नहीं करेगा। परंतु पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि भारत ने साजिश करके अजीत डोभाल जी के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ रशिया से डिफेंस पैक्ट साइन करवा दिया है, ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला ना कर सके, और यदि हमला करे भी तो पाकिस्तान की वायुसेना को नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अब रशियन एयर डिफेंस सिस्टम तैनात होने वाले हैं। अब इनको ऐसा लगता है कि भारत हर तरफ से साजिश कर रहा है, जो कि भी सही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे पुराने अच्छे संबंध हैं, और इन अच्छे संबंधों का सबसे बड़ा वजह जो है वो यह है कि अफगानिस्तान के लोग भारत के प्रति सहानुभूति रखते हैं, और इसके पीछे वजह भी है कि जब भी अफगानिस्तान के ऊपर संकट आया है तो वो देश जो सबसे पहले अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने पहुंचता है वो देश भारत रहता है, और इसलिए अफगानी लोग भारत से प्यार करते हैं। अब कहने को तो अफगानिस्तान एक इस्लामिक देश है, परंतु पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान में ऐसे लोग रहते हैं जो कि भारत के द्वारा किए गए कामों को कभी नहीं भूलते। साथ में वो पाकिस्तान को इसलिए भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि पाकिस्तान ने पैसे लेकर अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी करने के लिए अपने अड्डे दिए हुए थे, और भारत ने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे अफगानिस्तान के लोगों को या फिर अफगानिस्तान के हितों को नुकसान पहुंचे, और इसलिए अफगानिस्तान से भारत को प्यार मिलता है, ना कि हम और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं।